हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आप सभी जैसा कि जान ही रहे हो कि अब लगभग देखिए 50 दिन के आसपास समय रह गया है, केवल 50 दिन। किस चीज़ में? तो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में केवल 50 डेज़ का टाइम रह गया है। अच्छा, कंपटीशन की अगर बात करें तो पिछले बार के मुकाबले कम है। 604 स्टूडेंट्स ही हैं पर सीट के ऊपर फाइट करने के लिए, और अब जो है लगभग सीट 470 प्लस के आसपास सीट भी हो गई है। सीट भी इंक्रीज़ हो गया है, 30 सीट और लास्ट में फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, जब फॉर्म भराना कंप्लीट हो उसके बाद बढ़ा है। अब यहाँ हम टोटल की बात कर ले, देखो 1,67,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। ये हिंदुस्तान अखबार का ऑफिशियल डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब जो है आखिरी के 50 दिन में आपको काफ़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की तैयारी करने की ज़रूरत है। अब पहले वाला पद्धति पे नहीं चलना है, बस लेके बैठे हैं किताबों को, बस पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा ही रहे होंगे। अगर नहीं लगा रहे हैं तो डेफिनेटली लगाइए, क्योंकि आपके डेली के रूटीन में एक सेट हम एकदम शामिल होना ही चाहिए कि कुछ भी हो जाए, एक सेट तो लगाना ही लगाना है। भले आप कम पढ़ लो, लेकिन एक सेट ज़रूर लगाओ। सेट लगाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। लास्ट टाइम में ये जो वीडियो है, अभी 50 डे के आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा, बिल्कुल उसको डिसाइड कर देगा। क्योंकि हम लोग डिटेल आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का कौन सा पोर्शन कितना वास्ट है, कितना लार्ज है और आपको किधर फोकस करना है, ये इस वीडियो में आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग डिकोड करेंगे कि आपको अल्टीमेटली किधर ज़्यादा फोकस करना। अभी कन्फ्यूज़न का काफ़ी स्टूडेंट्स में ऐसा होगा, कन्फ्यूज़न का माहौल, जो पहले से जो प्रो स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, लाइक 68वीं 67वीं, उन लोगों को पता होगा बीपीएससी का नेचर क्या है और बीपीएससी के कौन से सेक्टर पे कितना फोकस करना है। 68वीं में भी बीपीएससी ने किधर ज़्यादा ध्यान दिया है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो चले वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और काइंडली ध्यान रखिएगा एक बारी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगा। देखिए, 69th बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन ने पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट किया है। इसमें आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, रुटिरे, ये जो कोचिंग संस्थान, इनके जो ऑफलाइन मोड में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो सारे हमारे इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं। 199 का वन टाइम पेमेंट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग जब व्हाट्सएप कीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट को, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। आप लोग का एक सवाल होता है, क्या एक्सप्लेनेशन रहता है डिटेल में? यस, डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहता है। आप लोग का एक सवाल रहता है, क्या बाइलिंगुअल रहता है? यस, बाइलिंगुअल भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं, बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे पास जो हिंदी में आएंगे क्वेश्चन सेट्स, वो हिंदी में ही दिए जाएंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें ध्यान रख के आप लोग जुड़ सकते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो देखिए, हम लोग आ गए हैं अपने पीडीएफ के ऊपर में। बीपीएससी ट्रेंड एनालिसिस और स्ट्रैटेजी, सक्सेस स्ट्रैटेजी कैसे क्या करना है, विगत परीक्षाओं का विश्लेषण करके आपको अपनी स्ट्रैटेजी और कैसा ट्रेंड रहा था उसको देख के ही सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ और आपके लिए जूम। बहुत बढ़िया। अब हिस्ट्री के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं और 68वीं, यहाँ पे आपको 5 साल का, लास्ट 5 ईयर का पूरा डाटा दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार आप लोग पूरा प्लान कर सकते हैं। देखिएगा, एंसेंट हिस्ट्री से जो ये पोर्शन में पूछा गया सवाल, 64वीं में 3 सवाल थे, 65वीं में 4 थे, 66वीं में 4 थे, 67वीं में 4 थे, 68वीं में भी 4 थे। ठीक है, और यहीं से अगर हम लोग समझें तो एंसेंट पे आपको कितना ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री में। तो देखिए, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, देखिए 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज 5 सवाल ही पकड़ के चलिए, एंसेंट से आपके 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इस अनुसार ही एसेंट को फोकस करिए। ऐसा नहीं है एसेंट पे आपको बहुत तगड़ा फोकस करना है। मिडाइवल में देखिएगा, मिडाइवल में जो पोर्शन है, 5 सवाल पूछा गया। 64वीं में, 65वीं में 5 सवाल, 66वीं में 3 सवाल, 67वीं में 4 सवाल, 68वीं में भी 4 सवाल। अगेन ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो देखो 5 से 6 सवाल जो है मिडाइवल से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह फोकस करना है। अब देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात हम लोग कर ले। मॉडर्न से क्या पूछ रहा है? देखिएगा, 64वीं में 23 सवाल ओवरऑल मिलाएं तो 31 सवाल हिस्ट्री से थे, इसमें से 23 अकेले केवल मॉडर्न हिस्ट्री से थे। अब देखिए, 65वीं में 18 सवाल, टोटल 27 सवाल पूछे गए थे, उसमें से 18 मॉडर्न हिस्ट्री से थे। 66वीं में भी 18 सवाल, कुल मिला के 25 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 18 केवल मॉडर्न हिस्ट्री से थे। 67वीं में देखिए 17 सवाल पूछे गए थे। ओके, यहाँ पे ऑन एन एवरेज देख लीजिएगा 25 सवाल जो है पूछे गए थे। हिस्ट्री में 68वीं में हिस्ट्री का संख्या थोड़ा सा डाउन हो गया था। यहाँ पे देखिएगा 15 सवाल पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, ओवरऑल 23 सवाल टोटल मिला के हिस्ट्री सेक्शन पूछा गया था। अब अनुमानित प्रश्न की अगर हम लोग बात कर ले
19 से 20 सवाल यहाँ पे पकड़ के चलिए आप लोग। ऑन एन एवरेज 19 से 20 सवाल आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। और हिस्ट्री का पोर्शन की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस आप पकड़ के चलिए कि 30 सवाल मोटा मोटी आपके रह रहे हैं हिस्ट्री से। तो आपको हिस्ट्री में और ख़ास करके मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एक्सट्रीम लेवल का फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है ज्योग्राफी का, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी का क्या पोर्शन है और ज्योग्राफी में क्या कैसे पूछा है। यहाँ पे देखिए 64वीं में एक सवाल ज्योग्राफी से पूछा गया था, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट्स है, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और इकोलॉजी वगैरह, इन्वायरमेंट, ये सब इंक्लूडेड है। कुल मिला के यहाँ से ऑन एन एवरेज सवाल देखिए 14 से 15 आपसे पूछे जाते हैं। ईयर वाइज देख लेते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी यानी मैप से संबंधित आपसे पूछता है। तो एक सवाल 64वीं में, 65वीं में 2 सवाल, 66वीं में 2 सवाल, 67वीं में 1 सवाल और 68वीं में कुल 5 सवाल। 68वीं में देखिए फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा दिया था। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज जैसे ही बढ़ाएगा ज्योग्राफी टफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टफ हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में पकड़ रखने का मतलब है कि आपका अच्छा पकड़ है मैप के ऊपर में, एटलस के ऊपर में, और बहुत कम बच्चों का ये रहता है, ठीक है। तो 3 से 4 ओवरऑल अगर हम लोग पकड़े चले तो ये पूछ रहा है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी आपको अपने पड़ोसी राज्य में, जैसे बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमाएं लग रही हैं, पाकिस्तान से कितनी लग रही हैं, म्यांमार से कितनी लग रही हैं, ये सब का पूरा ओवरऑल आपके आस पड़ोस का आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, बेसिकली ये पूछ रहा है। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की यहाँ बात हो रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 64वीं में टोटल 3 सवाल पूछा गया, 65वीं में 5 सवाल पूछे गए, 66वीं में 3 सवाल पूछे गए, 67वीं में 5 और 68वीं में घटा के 2 हो गया। मतलब सभी साल का लास्ट प्रीवियस 5 ईयर का अगर हम देख लें तो यहाँ पे देखिएगा 68वीं में वर्ल्ड ज्योग्राफी से केवल 2 सवाल पूछा गया, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन घटा दिया गया है, ठीक है। ओवरऑल एवरेज देखिए 4 से 5 सवाल पूछ रहा है। भारत का भूगोल देखिए 7 सवाल पूछा जा रहा है भारत के भूगोल से। 64वीं में पूछा गया, 65वीं में 9 सवाल, 66वीं में 4 सवाल, 67वीं में 8 सवाल और 68वीं में 4 सवाल, ठीक है। 5 से 6 ओवरऑल यहाँ भी इसका किया जा रहा है। अब देखिए इकोलॉजी की यहाँ बात हो रही है, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी बोल लीजिए इसको। 2 सवाल 64वीं में, 2 सवाल 65वीं में, 66वीं में 3 सवाल, 67वीं में 1 सवाल और 68वीं में भी 1 सवाल। आपको जो यहाँ पे इस बार अब जो 68वीं का ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, 68वीं से ही बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जिसके बाद से बोला जा रहा है बीपीएससी जो है बिल्कुल मिशन मोड में आ गया, बीपीएससी अब बहुत टफ हो गया है। ये देख के आपको एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि अब 68वीं के बाद से बीपीएससी आपको ये बोल रहा है कि भाई आपको तो अपने पड़ोसियों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू नो योर नेबर्स, ठीक है। नेबर्स का आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। पाकिस्तान से कितने ज़िले लग रहे हैं, झारखंड से कितने बिहार के ज़िले लग रहे हैं, नेपाल से बिहार का कितना ज़िला लगता है, बगल में अगर हम बात करें बांग्लादेश से कितना भारत का जो है स्टेट्स लगते हैं, ये सब कुछ आपको फिज़िकल ज्योग्राफी अब पूछ रहा है। तो फिज़िकल ज्योग्राफी का मतलब है ज्योग्राफी टफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पोर्शन आता है वो है पॉलिटी पोर्शन जो है अच्छा खासा ठीक ठाक सा पोर्शन माना जाता है ना। देखिएगा यहाँ पे संविधान का प्रारूप, उसके बाद संसद की संरचना, यहाँ पे देखिए पूरे चैप्टर्स लिख दिए गए हैं, किस किस चैप्टर से मेनली इनका फोकस होता है। तो आप लोग यहाँ देख के इन चैप्टर्स पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। 64वीं में देखिए संविधान का प्रारूप, यानी कि जो हमारे संविधान का जो नेचर है, क्या प्रारूप है, बेसिकली यहाँ से 4 सवाल पूछा। 65वीं में 2, 66वीं में कोई सवाल यहाँ पे नहीं था, 67वीं में 1, 68वीं में 1 पूछा था, ठीक है। यानी ओवरऑल 1 से 2 सवाल पकड़ के चलिए। संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आवर पार्लियामेंट, यहाँ से 2 सवाल पूछा। 64वीं में, 65वीं में 1, 66वीं में 1, 67वीं में 2 और 68वीं में भी 1, ओवरऑल 2 से 3। यहाँ पे मैं 1 या 2 ही बोलूँगा। मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यहाँ पे 1 भी नहीं पूछा, 1 पूछा, फिर कुछ नहीं पूछा, फिर 1 पूछा। 1 से 2 सवाल पूछ रहा है। कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका वाले पोर्शन से 3 सवाल पूछा 64वीं में, है ना। 65वीं में 2 सवाल, 66वीं में 1 सवाल, 67वीं में 2 सवाल और 68वीं में 2 सवाल। ओवरऑल 1 से 2 ही यहाँ माना जा रहा है। ओवरऑल देखिए अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, देखिए 13 सवाल 64वीं में पूछा, 65वीं में 8 पूछा, 66वीं में 8 पूछा, 67वीं में 10 पूछा, 68वीं में भी 10 पूछा। अब यहाँ पे देखिएगा ओवरऑल 9 से 10 सवाल हर साल पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं, अगर किन्हीं महानुभाव का मान लीजिए मैथ्स वीक है, ठीक, ज्योग्राफी वीक है, ठीक है, आप पॉलिटी से उसको कंपनसेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बीपीएससी आपको इतनी लिबर्टी देती है, अगर आपका कोई एक अगर
सब्जेक्ट वीक है तो आप दूसरे सब्जेक्ट से उसको कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि लगभग देखिए 30 सवाल के आसपास हिस्ट्री वाला जो है पोर्शन कवर करता है, ठीक है। 10-11 सवाल ज्योग्राफी, 10 सवाल के आसपास पॉलिटी कवर कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स ज़्यादा उतना वास्ट नहीं पूछता है। 64वीं में देखिए 8 सवाल पूछ रहा है, 65वीं में 8 सवाल, 66वीं में नंबर बढ़ा के 13 कर दिया था, 67वीं में 12 कर दिया और 68वीं में 11 कर दिया। यहाँ पे देखिए 12 से 14 सवाल पूछ रहा है। अब इकोनॉमिक्स जो है आपका यहाँ पे करंट का भी पोर्शन काफ़ी कवर कर लेता है इकोनॉमिक्स। अब करंट में आपको बिहार का बजट अच्छे से कर लेना है, बिहार बजट हो गया। उसके बाद नेशनल बजट आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेशनल बजट अच्छे से कर लेना है, यहीं से आपका आ जाएगा बजट सर्वे, देख लीजिएगा आपका इकोनॉमिक्स यहीं से कवर अप हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी बढ़ाने का मतलब है, इकोनॉमिक्स बढ़ाने का मतलब है पेपर को टफ बनाना। अब इकोनॉमिक्स जो है ना, मैं आपको बता दूं तो देखिए लगभग 75 से 80% स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स होता है वीक, बड़ा ही वीक होता है। और यहीं पे ये लोग गिरते भी हैं, गलत भी करते हैं। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे उतना ज़्यादा एरर के चांस रहते हैं, तो उनका ऑब्वियस बात है फिर एरर होगा तो नंबर कटेगा, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का नंबर बढ़ाने का मतलब है, इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने का मतलब है कि आपको पेपर टफ बनाना है। और 68वीं आप लोग जान ही रहे हो किस टाइप का पेपर था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे। अगर हम इसकी बात कर लें अंग्रेजी में तो देखिए करेंट अफेयर्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है, करेंट अफेयर्स, राइट। अब देखिए करंट अफेयर्स में भी यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर्स लिख दिया है, टॉपिक्स लिख दिया है। किसके टॉपिक से पूछा है? इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड, ठीक है। और यहाँ पे विविध दिया है, यानी कि मिसलेनियस यहाँ पे आपको दे दिया है। देखिएगा 64वीं में टोटल 22 सवाल यहाँ से पूछा था, जिसमें से इंटरनेशनल अफेयर्स का अकेले 9 क्वेश्चन था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। VVI इंटरनेशनल वाला कर लीजिए, यहाँ से आपके सवाल बहुत तेज़ पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। 65वीं में 11 सवाल पूछा, 66वीं में 12 सवाल पूछा, 67वीं में 9 सवाल पूछा, 68वीं में 8 सवाल पूछा। ओवरऑल अगर हम लोग बात कर लें तो देखिएगा इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, ठीक है, कौन सा समिट कहाँ हुआ है, कहाँ पे अगर कोई भारतीय व्यक्ति को कहीं पे अवार्ड मिला है, अगर कोई अचीवमेंट्स है, वो आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत अच्छे से। इंटरनेशनल पे इनका ह्यूज इंटरेस्ट दिख रहा है। नेशनल का देखिए यहाँ से 9 सवाल हैं, 6 सवाल 65वीं में, 66वीं में 9 सवाल है, 67वीं में 8 सवाल है, 68वीं में 10 सवाल है। ओवरऑल यहाँ 102 है और यहाँ 7 से 8 सवाल है। अब यहीं 64वीं की बात करें, ओवरऑल सारा मिला के देखिए 22 सवाल करंट अफेयर्स के थे, 65वीं में 24 सवाल थे, 66वीं में 29 सवाल थे। 66वीं में इसलिए बवाल भी मचा था कि बहुत ज़्यादा ही करंट अफेयर्स पूछ दिया था। 67वीं में 21 सवाल थे और 68वीं में देखिए 25 सवाल करंट अफेयर्स के पूछा था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ ले तो BPSC की परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से लगभग 24 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वहाँ से 30 सवाल पूछ रहा है। हिस्ट्री के बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो ये मुद्दा है, यानी ये टॉपिक जो सेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मोटा मोटी 25 से 26 सवाल आपसे पूछ रहा है। ये 2 पोर्शन अकेले मिला के 55 से 60 सवाल आपके कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को आपको अच्छे से तैयार करने का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर देखिए जनरल साइंस हमारा आ जाता है, राइट, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस से कहाँ से कितना पूछ रहा है देखिएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पोर्शन रहते हैं। 64वीं में 20 सवाल पूछा साइंस से, 65वीं में 28 पूछा, 66वीं में 28 पूछा, 67वीं में 30 पूछा और यहाँ पे 68वीं में भी 30 पूछा। यहाँ ये बिल्कुल मेंटेन है, ये नंबर मेंटेन है। आप एक तरीके से बोलिए तो लगभग 30 से 32 सवाल पूछ रहे हैं हर साल। ओवरऑल की मैं बात करूँ तो साइंस आपका तीसरा मेजर पोर्शन हो गया, यानी कि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड देन आफ्टर साइंस। अब यहाँ पोर्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे कितना फोकस किया जा रहा है। फिजिक्स से आपके देखिए ऑन एन एवरेज 9 से 10 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से ऑन एन एवरेज यहाँ पे पकड़ लीजिए तो देखिएगा 8 से 10 सवाल यहाँ केमिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं। और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से ऑन एन एवरेज 9 से 10 सवाल, मतलब कि तीनों पोर्शन पे इक्वल ध्यान दे रहा है BPSC। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बायोलॉजी पे फोकस है इनका या केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे, नहीं, तीनों पोर्शन पे इक्वली BPSC ने पूरा ध्यान दिया हुआ है। तो आपको तीनों पोर्शन अच्छा करके रखना पड़ेगा, तब आप नंबर गेन करिएगा,
ठीक है। अब यहाँ मैथमेटिक्स का जो है यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में 10 सवाल हर साल इनके फिक्स हैं, ठीक है। 12 सवाल 64 में पूछ दिया, 65 में 10 10 10 10, यानी 9 से 10 सवाल ऑन एवरेज रहता है। अंक गणित, बीज गणित, पाई चार्ट, है ना, और उसके बाद श्रेणी गणित, चिन्ह, ये सब रहता है। ये सब मिला के आपके यहाँ पे रहते हैं। तो जिनका भी मैथ अगर धुआंधार है, आपके यहाँ फ्री के 10 नंबर हैं। क्योंकि देखो मैथ में होता क्या है ना, अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। मैथ में तुक्का नहीं चलता है। तुक्का आप जीके जीएस में चला लोगे, मैथ में तो तुक्का नहीं चलता है। मैथ में तुक्का नॉट अलाउड, है ना। तो इसीलिए जिनको मैथ आता होता है उनके फ्री के यहाँ पे 8 से 10 नंबर रखे होते हैं, वो लोग इसको फ्री फंड में लेके जाते हैं। और जिनको नहीं आ रहे होते हैं उनको फिर दूसरा पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहार स्पेशल हम लोग आ गए हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल में भी देखिए पोर्शन डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, बजट आर्थिक सर्वेक्षण आ गया, बिहार की विविध जानकारियाँ मिसलेनियस हो गया। बिहार से 64वीं में 21 सवाल थे, 65वीं में 24 सवाल थे, 66वीं में 21, 67वीं में 27 और 68वीं में 29। सबसे ज़्यादा सवाल आपसे 68वीं पूछा गया, 29 सवाल। ऑन एन एवरेज 25 से 27 मैं यहाँ पे बोल के चलूँगा। देखो 30 क्वेश्चंस समझ के चलो, टारगेट करके चलो, यहाँ से पूछते हैं ये लोग, ठीक है। हिस्ट्री से मोटा मोटी देखिए 9 से 10 सवाल रहता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ज्योग्राफी से देखिए 3 से 4 सवाल रहते हैं, बिहार के ज्योग्राफी से खास करके। बिहार के अर्थव्यवस्था से 2 से 3 सवाल रहते हैं, और बजट सर्वेक्षण 4 से 5 सवाल रहते हैं। बिहार विविध यानी मिसलेनियस जानकारियों में से 5 से 8 सवाल रहते हैं। ओवरऑल 25 से 27 रहता है। अब यहाँ पे 4 जो मेजर पोर्शंस यहाँ पे आते हैं, आप देखिएगा, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस और उसके बाद आपका बिहार स्पेशल। ये 4 इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और चारों को आप डिवाइड करिए 30 क्वेश्चन मिला के, 30 × 4 कर लीजिए, 120 सवाल ये आपके कवर कर जाते हैं। 30 सवाल जो है आपके बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका मैथ्स, ये मिला के 30 सवाल रफली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो 120 नहीं रहते हैं, ये चारों मिला के लगभग देखिए 100 सवाल के आसपास आपके कवर करते हैं। ये 100 से 110 सवाल के आसपास ये चारों मिला के कवर करते हैं, 100 से 110 सवाल। बाकी के जो 40 सवाल हैं, राइट, 40 सवाल बाकी के 4 पोर्शंस मिला के आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 से 12 सब में पूछा गया है। तो 100 से 110 सवाल अकेले ये 4 पोर्शन कर रहे हैं। सोचो कितना ह्यूज आपको ये डिफ्रेंसिएशन आप में आपके तैयारी में डाल देंगे। आपको इन पे ही मेनली फोकस करना है। साथ ही साथ आपने यहाँ पे भी सारे टॉपिक्स देख लिए, किस किस एरिया में बीपीएससी का ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आई होप ये जो सिलेबस एनालिसिस जो हमने किया है डिटेल में, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रैक्टिस सेट हो, न्यूज़ अपडेट हो, या तो फिर एनालिसिस हो, कुछ भी हो, 69th बीपीएससी का हर एक अपडेट से आप चूके नहीं, तैयारी में सबसे आगे रहें। धन्यवाद।